हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में सिलेबस जो जारी हुआ है उसमें 9वां पॉइंट है भोजन के आवश्यक घटक। भोजन के आवश्यक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, ये इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में। इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट आज हमने लिया है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट साधारणतः किसमें प्राप्त होती है? चीनी में। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट अगर प्राप्त होती है तो चीनी में, अथवा वे पदार्थ जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हमें या तो चीनी से प्राप्त होगी या तो चीनी द्वारा प्राप्त कोई ऐसी चीज़ जिसे अपघटन करके परिवर्तित करके हम चीनी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन अणुओं से मिलकर बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनमें अंतिम दो अनुपातिक मिश्रण जल बनाता है। अनुपातिक जल बनाता है, इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका सामान्य सूत्र है CnH2nOn होता है। ये इसका सूत्र है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, सूत्र नहीं आएगा। किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? चीनी में। किसमें? चीनी में। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट किन 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 तत्वों से मिलके बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके बनता है। ये भी आपके क्वेश्चन में प्रश्न बन सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से, आइए उनको देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बारे में हम थोड़ा जान लें। ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड कैसा कार्बोहाइड्रेट है? सरल कार्बोहाइड्रेट। इनका जलीय अपघटन संभव नहीं है। जैसे मैंने ऊपर अभी पढ़ा है ना, बताया ना कि जैसे कोई ऐसी पदार्थ, तरल पदार्थ, जिनको जलीय अपघटन द्वारा हम जलीय रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये नहीं कर सकते। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं, जैसे पेंटोज, हेक्सोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज चढ़ता है ना हम लोगों को, कोई तबीयत खराब हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो तो ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर लोग, तो वो ग्लूकोज जो है वो पहले से ही जब तरल है तो उसको हम और जलीय तरल कैसे बना सकते हैं? इसलिए ऐसा पदार्थ जो खुद एक तरल पदार्थ हो, जिन्हें हम और जलीय अपघटन संभव नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में थोड़ा जानें। ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड के संगठन से बनते हैं। जो पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड, उन्हीं के 2 से 10 अणुओं को मिलाकर, मोनोसेकेराइड संगठन को मिलाकर ओलिगोसेकेराइड बनता है। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। ये सब शर्करा है। सुक्रोज शर्करा होता है, माल्टोज भी, लैक्टोज भी। फलों से, दूध से, इन टाइप की चीज़ों से जो तत्व मिलता है, वह शर्करा मिलता है, ये उन्हीं का नाम है। तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। यह 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसेकेराइड से बनते हैं। यानी कि मोनोसेकेराइड्स जो जलीय पदार्थ अपने आप में होता है, तो उनको 2 से 10 मात्रा को मिलाकर ओलिगोसेकेराइड बनेगा, और 10 से 1000 ओलिगोसेकेराइड्स मिला के मोनोसेकेराइड्स मिला के पॉलीसेकेराइड्स बनेगा। ये पानी में अविलेय होते हैं। पानी में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। ये सब किसके प्रकार हैं? पॉलीसेकेराइड्स के। आगे क्या? कार्बोहाइड्रेट के कार्य कैसे करते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, हमारे जो भोजन कैलोरी होती है, हमारी जो कैलोरी हम जितनी लेते हैं उनमें से लगभग
45 से 65% के लगभग तो कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक होता है। यानी कि शरीर को हमें स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा मददगार अगर कुछ है तो कार्बोहाइड्रेट है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह कार्बोहाइड्रेट क्या सबसे तेज गति से ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कई बीमारियों की जड़ माने जाने वाले मोटापे को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जो फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट खेलने वाले, कोई भी गेम्स खेलने वाले, तो वो क्रिकेट खेलने के दौरान जब वो थक जाते हैं, यानी उन्हें जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कुछ पीते हैं, साइड में जाके एक बॉटल में पीते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एक तरह का ग्लूकोज होता है, जैसे ग्लूकोज ही ना पीते हैं। और वो कौन सा ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक हमारे शरीर को ताकत प्रदान तीव्र गति से करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उनको भी नियंत्रित करता है। और हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा दूर होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर हम प्रचुर मात्रा में लेते रहें तो हमारे हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी हमसे दूर रहेंगी, यानी कि खतरा होने का संभावना कम रहेगा। इसके अलावा यह आपके रक्त में मौजूद शुगर को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शुगर लेवल जो हमारा है ना वो मेंटेन रखता है, उसमें हमारी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, किस 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 चीज़ में कार्बोहाइड्रेट हमें मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट शक्कर में मिलता है, यानी कि चीनी। शक्कर, चीनी, गुड़, शहद, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। समस्त अनाज में जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, चना, सूखे फल जैसे किशमिश, मुनक्का, खजूर, अंजीर, समस्त दालों में मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, आलू, शकरकंदी, शकरकंदी जानते हो, शकरकंदी ये आता है आलू के कलर का, रेड कलर का लंबा लंबा होता है, ऐसे टाइप को शकरकंदी, अरवी, जिमीकंद, सोयाबीन, सूखे मटर, सेम बीज, सेम के बीज जो होता है, सोयाबीन, सूखे मटर, केला, अन्य ताजे व फल, मीठे फल, दूध, छेना, अंडा, संतरा, टमाटर तथा विभिन्न शाक भाजियाँ, यानी विभिन्न मतलब जो पत्तेदार वगैरह सब्जियाँ जो होती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकताएं कितनी कितनी आवश्यकताएं पड़ती हैं उसके बारे में है। यदि आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो इन कैलोरी का 45 से 65%, मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि हमें शरीर जितना हम कैलोरी भोजन हमें आवश्यकता होती है उसका 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट हमें अपने कैलोरीज में ज़रूर चाहिए। तो क्यों चाहिए? 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरीज होता है। क्या? 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरीज। 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरीज होता है। तो जब 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरीज होता है तो इसका अर्थ है कि प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब इसको अगर कैलोरीज में परिवर्तित करेंगे तो 900 से 1300 कैलोरीज मिल जाएंगे। अगर हम परिवर्तित करेंगे कैलोरीज में तो 900 से 1300, यानी 2000 में से 900 से 1300 कैलोरीज हमें मिल जाएंगी अगर हम 225 या 335 तक कार्बोहाइड्रेट अगर युक्त भोजन सेवन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को अगर हम जानें तो इनकी कमी से थकान, सबसे पहले अगर क्रिकेट खेलने वाले थक जाते हैं तभी तो कार्बोहाइड्रेट युक्त ग्लूकोज पीते हैं। यानी कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से क्या हमें फील होगा? थकान फील होगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति काफ़ी कम हो जाएगी। हमें शरीर की सबसे अधिक तीव्र गति से ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर हमें
अगर हमारे शरीर में थकान आए, ताकत कम हो जाए, ऊर्जा कम हो जाए, काम कर ना सके, तो समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है। ऐसे में थकान, कमजोरी, चक्कर आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक्टिव रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन बेहद ज़रूरी है। हमेशा जो लोग एक्टिव रहते हैं ना, वो अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है वो प्रचुर मात्रा में करते होंगे, इसलिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। डिप्रेशन कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सेरोटीन नामक के हार्मोन को नियंत्रित करता है। यानी पहला तो थकान था और दूसरा डिप्रेशन। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सेरोटोनिन नामक के हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यानी कि सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो अधिक हो जाता है या कम हो जाता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न लें तो। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट अपने कैलोरीज में 45 से 65% शामिल कर लेते हैं, वैसे ही सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, जिससे हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग, अब इनके अधिक होने से होने वाले रोग क्या है। अधिक मात्रा में, एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में इनका सेवन कर लेने से कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, अपच आदि समस्या हो सकती हैं। कोई भी चीज़ हो, हमें हर वस्तु को एक लिमिट में, एक सीमा में, जितनी मात्रा हमें हमारे शरीर को चाहिए, हमारी जितनी क्षमता है हमारे शरीर को, उतनी ही हमें लेनी चाहिए। उससे अधिक, क्षमता से अधिक ले लिए तो हमारे शरीर के नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर 65% से अधिक हमने ले लिया तो हमें कब्ज भी हो सकता है, बदहजमी, पेट में दर्द भी हो सकता है, अपच हो जाएगा, एसिडिटी हो जाता है ना, तो इन सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। जल्दी भूख लगने की समस्या, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स बहुत जल्दी पच जाते हैं। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फ्रूट्स हैं, चाहे जो भी है, खा लिए अगर अधिक मात्रा में, तो हमें बहुत जल्दी फिर भूख लग जाएगी, बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। इसके अलावा फाइबर, प्रोटीन वाले आहार देर से पचाने के कारण पेट को देर तक भरा रखते हैं। यानी कि फाइबर, प्रोटीन वाले आहार जो हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ लिया है वो हमें देर से हमारे पेट में अपच हो जाएगा, हमें देर से पचेगा, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ली है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कम ली है, और हमारे पेट का पाचन शक्ति जो है फाइबर से अधिक स्ट्रांग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए जितनी ही ज़रूरी है समय में, एक लिमिट में, अगर हमने उससे अधिक ग्रहण कर लिया तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है और कार्बोहाइड्रेट किस में अधिक मिलता है, ये हमारे लिए, हमारे प्रश्न के लिए बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट के 3 जो प्रकार है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। कैसा लगा है आपको? अगर समझ में आया हो तो बताइएगा, अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।